महाशिवरात्रि वैसे तो वर्ष में 24 शिवरात्रियां हैं। इससे पहले भी 23 शिवरात्रियां थीं, लेकिन इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं, जो फागुन में आती है अमावस्या से पहले। आदि योगी शिव यदि हम उनके जीवन शैली को देखेंगे, उनके जीवन में झांकेंगे, उनके चरित्र में, तो पाएंगे वो हर चीज से गुजरे हैं। वो सुख से गुजरे हैं, दुख से गुजरे हैं, आनंद में रहे हैं, रहते हैं। एक आम योगी की तरह उन्होंने पारिवारिक जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन, स्वयं के लिए समाधि जीवन, योग जीवन, हर पहलू को उन्होंने एक बेहतर ढंग से जिया है। और वो ऐसे हैं कि उन्होंने कभी भी अपने को भगवान घोषित नहीं किया। वो सहज रहे, हमारे बीच में हैं। वो आज भी सहज ही हम सबके लिए हैं और सहज ही हम सबको हमेशा से मिलते आए हैं। उनके जैसा सहज कोई नहीं है, उनके जैसे सहज सिर्फ वही है। वो एक ही समय में, एक ही काल में, अर्थात एक ही दिन में महान सन्यासी का जीवन भी जीते हैं और एक महान गृहस्थ का जीवन भी जीने में परम कुशल है। भगवान शिव, उनके जैसे सिर्फ वो खुद, वो अकेले हैं और कोई नहीं है। शिव दुनिया के योगियों में अनुशासित हैं। संसार में जितने भी योगी हुए, शिव उनमें सबसे अनुशासित योगी हैं। और शिव कितने विराट हैं और कैसे सहज हैं और सर्व सुलभ हैं कि संसार में कहीं भी एक दीप ऐसा नहीं है जहां उनकी विद्यमानता ना हो। हर देश में, हर कस्बे में, हर द्वीप में उनके चिन्ह के रूप में शिवलिंग खुदाइयों में आज पर्यंत तक मिलते हैं। वह दलितों में, वंचितों में, आदिवासियों में, कीट पतंग, पशु पक्षी सबको आश्रय देने वाले हैं और सब उनको चाहते हैं और वो भी चाहते हैं। यहां तक कि संसार जिन सर्पों को दूर रखता है, डरता है, भयभीत होता है, उन विषैले सर्पों को भी उन्होंने अपने शरीर में स्थान दे रखा है। वह उन सर्पों को भी स्नेह देने वाले हैं। वह बड़े अद्भुत हैं। हम लोग शिव के गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। आज उनका बहुत विशेष दिन है, महाशिवरात्रि। दुनिया का ऐसा कोई डांसर नहीं है, अर्थात को नर्तक, बहुत विशेष बड़ा डांसर हो और उससे कहो कि, और जो बहुत हाईटेक हो, उससे कहो तुम 1 घंटे शांति से बैठ जाओगे, स्थिर रह जाओगे, वो मना कर देगा कि मैं स्थिर नहीं रह पाऊंगा। मेरा शरीर बड़ा चलायमान है, मैं तो गंधर्व हूं, मैं तो नाचता गाता हूं, मेरे शरीर में स्थिरता क्या मतलब हुआ। लेकिन शिव संसार में एक ऐसे नर्तक हैं, कोई उनके जैसा नर्तक नहीं। वो एक स्थान पर बैठ करके बहुत बड़ी समाधि में डूब सकते हैं, अपने शरीर को निश्चेष्ट स्थिर कर सकते हैं
और जब नाचने में आए तो ऐसा अद्भुत नाच करें कि ब्रह्मांड भी डोलने लगता है। शिव अद्भुत नर्तक है, वे नाचते भी हैं और जब नाचते हैं तो ब्रह्मांड डोलने लगता है। परंतु जब स्थिर होते हैं तब सबको बेचैनी होने लगती है, अर्थात जब वो समाधि में डूबते हैं तो त्रिलोकी बेचैन हो जाती है। शिव उठो तो कुछ कार्य बने, क्योंकि वो बहुत ही क्रियाशील हैं। उनका प्रत्येक कार्य अद्भुत है। कौन संसार में है ऐसा जो उनको न पूजता हो न चाहता हो। वह सर्वमान्य देव है संसार के, सर्वमान्य। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, मनुष्य आदि सभी उनको एक रस से, एक दृष्टि से भजते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको चाहते हैं। हमें सभी को शिव चरित्र को समझना चाहिए, शिव सूत्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राम कृष्ण की भक्ति करना चाहता है तो उसे शिव सूत्रों को अपने जीवन में उतारे बिना वह राम कृष्ण की भक्ति न कर पाएगा। प्रेम उपासना में भी शिव सूत्रों का अत्यंत जानना, मानना व उस पर चलना जरूरी है। राम कृष्ण का जन्म होता है, भगवान राम का जन्म होता है अयोध्या में, श्री कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में। लेकिन श्री कृष्ण, इन दोनों अवतारों का जन्म होता है और शिव का दीवानापन देखिए, उनका पागलपन देखिए इस महायोगी का, इस आदि योगी का। ये हर ऐसे हैं, ये हरि के ऐसे दीवाने हैं। हरि को इनके बिना चैन नहीं है और हर को हरि के बिना कैसे रहा जाए। इतने सहज है, इतने सहज है कि माँ यशोदा के भवन में आते हो, कहते लाला का दर्शन कराओ, वो कराती नहीं है। अपना कोई परिचय नहीं दे रहे हैं और कोई भी अपना पराक्रम या अपनी समाधि निष्ठा आदि किसी का प्रदर्शन नहीं कर रहे। हमारे जैसे तुच्छ भक्त होंगे तो अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी श्रेष्ठता का, अपनी वरिष्ठता को बताएंगे, हम वरिष्ठ हैं, अमुक हैं, अमुक हैं। लेकिन शिव सहज है और साधारण से ग्वालिन का मनोहार कर रहे हैं कि अपने लाला का दर्शन करा दे। ये उनकी सहजता है। शिव के जैसे गुण केवल शिव में है। शिव ऐसे औगरदानी है कि कभी जब कुछ कोई उनसे मांगना चाहे तो ऐसे दे देते हैं, चाहे उनका खुद ही जीवन संकट में क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी सोचते नहीं, इतने सहज हैं, अपने लिए नहीं सोचते। उनके जैसा सामाजिक कौन हो सकता है, उनके जैसा समाज को चाहने वाला कौन हो सकता है। जब हलाहल विश्व प्रकट हुआ मंथन लीला में तो सब देव घबरा गए। सब देवों ने शिव से प्रार्थना किया। जब विष की बात आई तो सबने उनसे प्रार्थना करके कहा महादेव हमारी रक्षा करें। वो विष पीने लगे तो उनकी प्रिय पत्नी ने उन्हें रोका। अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, मेरे पति को कुछ हो गया तो क्या होगा। देवता कहते माता जी इन्हें कुछ नहीं होगा। फिर भी शिवजी ने एक शब्द बोला है, अपनी प्रिय पत्नी से कहा है देवी हम लोगों का जीवन परमार्थ के लिए है,
संसार के लिए हमारा जीवन है। संसार पे कष्ट आया है देवी तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। और शिव पी गए। वो ऐसे महायोगी हैं कि उस विष को पी करके उन्होंने अपने कंठ में रखा, अपने पेट में नहीं उतारा, सो नीलकंठ कहलाए। क्योंकि विष पीने से उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया। ऐसा सामाजिक रिश्ता कौन निभा सकता है? वो ऐसे सामाजिक हैं कि अपनी प्रिय पत्नी के शव को लेकर के घूमे, क्योंकि उनसे बहुत प्रेम था। कैलाश पर वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको निभाते। दिन भर कैलाश पर्वत पर उनका जो निज स्थान है, उस स्थान पर लगातार आगंतुकों का जमावाड़ा रहता है और शिव से लगातार लोग चर्चा ही करते रहते हैं। शिव परमार्थ करते हैं, लगातार प्रश्न उत्तरी होती रहती है, अर्थात भगवान की कथा होती रहती है। मैंने अभी पीछे बताया कि वो कैसे अनुशासित है। प्रकृति से प्राप्त हुए जो कंदमूल फल है, बस वही उनका सेवन है। वो योग की जितनी भी नियमावली है उसको ऐसे ढंग से निभाते हैं। चूंकि वो ग्रस्त भी है तो योग का जीवन जीते हुए अपनी गृहस्थी को भी इतनी सुंदर ढंग से संचालन करते हैं। अद्भुत है, अनुपम है। वो कोई बनावट के सन्यासी नहीं है, वो तो नैसर्गिक सन्यासी है। सदैव मां पार्वती को अपनी जंघा पर रखने वाले, अपने शरीर के आधे अंग पर विराजमान करने वाले शिव के जैसा सन्यासी ही कोई नहीं, और सभी सन्यासियों के वो आधार है। पारिवारिक जीवन में ऐसे निभाते हैं कि गणेश जी और कार्तिकेय दोनों को उनका बराबर का स्नेह है। एक पुत्र तो लगातार देवताओं की ही सेवाओं में रहता है, क्योंकि देवताओं की सेना का संचालन उन्हीं के हाथ में, वो सेनापति हैं। और एक पुत्र लगातार वह भी सामाजिक जीवन जीते, कभी यहां कभी वहां। उनसे भी उनका बड़ा स्नेह है। और उनके जीवन में कोई विषमता नहीं है। इसी के कारण उनके घर में प्रतिकूल वृत्ति और संस्कारों के लोग एक साथ कुटुंब बना के रहते हैं और आपस में किसी का किसी से कोई द्वेष नहीं है। हमारे आश्रम में भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों की वृत्तियों के लोग आते हैं। आपस में कलह इससे पहले कभी नहीं हुआ, अभी वर्तमान में कलह हुआ। हमने भगवान से यही प्रार्थना की, प्रभु इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। श्री राधा कृपा धाम में आकर के लोग सम हो जाते थे, अपने संस्कार भूल जाते थे। और हमारे क्या प्रभु हमसे कोई गलती हो गई, क्या प्रभावहीन हो गए, जो यहाँ इतनी वैमनस्यताएं प्रकट हो गई। अंदर से जवाब मिला कि यह स्थिति है, यह भूमि उन्हीं लोगों को स्वीकार करती है जिनके कपाल पर प्रिया प्रीतम ने सिग्नेचर कर दी। क्योंकि गहवर की भूमि में वही लोग रह सकते हैं जिन्हें राधा रानी रोके रखी। नहीं तो मन ऐसे खराब होंगे और गहवर को छोड़ना पड़ जाता है, भागना पड़ता है, फिर गहवर हाथ नहीं आता। क्योंकि जितने भी वन हैं, ब्रज वृंदावन, काम्य वन, भांडीर वन, महावन, इन सारे वनों में यह जो गहवर वन है ये अपने आप में बहुत अद्भुत वन है। क्योंकि यहाँ नित्य राधा रानी का वास है।
उनके जीवन में दुख आए, पत्नी से वियोग हुआ, अपने पुत्र का ही गर्दन को काट दिया। कितने बड़े, एक पिता के लिए कितने बड़े दुख की घड़ियां हैं। सामने पुत्र का शव पड़ा है, सामने पत्नी का शव पड़ा है, लेकिन ऐसे दुख की घड़ी में भी इस महायोगी ने, इस आदि योगी ने ऐसा स्थिर भाव, ऐसा सहज भाव का प्रदर्शन किया कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वह अपने योग भाव से, अपने तत्व से, अपने स्तर से कभी नहीं गिरे। वह सारे योगियों के आदर्श हैं। सारे योगियों के वो आदर्श हैं, सारे योगियों के। वह साधारण से साधारण मनुष्य के जैसा जीते हैं, वह असाधारण से असाधारण प्राण पुरुष जैसा भी अपना स्वरूप प्रकट करते हैं अपनी दिव्य अद्भुत कार्यकलापों से। लेकिन कभी भी अपने को ईश्वर घोषित नहीं करते। यद्यपि शिव में और विष्णु में कोई भेद नहीं है, शिव तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक हैं, दोनों ही, वह सब एक ही ईश्वर का प्रकाश है। जब नृत्य भी करते तो ऐसा नृत्य करते हैं कि आहा, इसलिए उन्हें नटराज कहा है। जितने संसार के नृत्य करने वाले नट हैं, उनके वो राजा हैं। शिव को नटराज कहा है और कृष्ण को नट नागर कहा है। श्री कृष्ण नट नागर है, शिव नटराज, सारे नटों के। आप देखिए, कृष्ण में शिव में कोई भेद नहीं। जो लोग भेद करें वह उनसे बढ़ के पातकी नहीं, वह तो पातकी है। वह जब गोपी बन के आए तो भगवान कहते आओ गोपीश्वर, गोपियों के ईश्वर। लेकिन शिव ऐसे हैं कि श्री किशोरी जी को बहुत मान देते हैं। मानसरोवर में राधा रानी के पास पहुंच के कहते हैं हे प्रियाजू, हमें आप गोपी बना दें। मानसरोवर के उस दुर्लभ और दिव्य जल में स्नान करके उस दिव्य अद्भुत जल से श्रृंगारित होकर के प्रकट हुए। ऐसी कौन जगह ब्रज की है जहां शिव का पूजन ना होता हो। सारे ब्रजमंडल में शिव ऐसे बैठे हैं कि शिव के बिना हरि अधूरे हैं। हरि जब शिव को देखते तभी रोमांच होता, तभी अद्भुत लीलाएं प्रकट होती हैं। ये दोनों का बड़ा दुर्लभ और सुंदर मेल है। इन दोनों में अद्भुत प्रेम है, ये दोनों एक हैं। जो हरिहर में भेद करता है वो पातकी है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस गहवर वन में भगवान नर्मदेश्वर स्वयं चलकर आए और आकर के विराजमान हो गए बट के नीचे, और हर पल हमें दर्शन देते रहते हैं और हमारी चीजों को लगातार उनकी निगहबानी में हम लोग भजन और अपने योग को संपादन कर रहे हैं। शिव के जैसा तो बस केवल शिव है। शिव समान दाता नहीं करुणा के अवतार, लज्जा मोरी राखियो दीन बंधु करतार। हमारे बाबा कहते थे सिंह चढ़ी देवी मिली, गरुण चढ़े भगवान और नंदी चढ़े भोला मिले, और सिद्ध हुए सब काम। भगवान शिव के जैसे बस वही है।
ब्रजमंडल के स्थान स्थान पर उनका ऐसे ऐसे अद्भुत स्थान है। आप जाएंगे महावन में तो महावन में एक हमारे ठाकुर जी का नाम क्या है, चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव ऐसे हैं, उनका दर्शन करोगे वाह वाह। यमुना जी के पुलीन पर एक विशाल भवन है महावन में। किसी ने पूछा चिंताहरण क्यों है? गोपियों को चिंता हो रही है। भगवान जब आदर्श हुए चिंता है रही है। चिंताहरण किसी ने कही, जे जो ठाकुर जी हैं, ये जो शिव ओघरनाथ बैठे हैं, इनका अभिषेक करो, आपकी सब चिंताएं हर ली जाएंगी, भगवान सामने आ जाएंगे। चिंताहरण महादेव का अभिषेक ब्रजवासी करे तो कन्हैया प्रकट हो। और ये दोनों एक हैं। शिव के बिना हरि क्या और हरि के बिना शिव क्या। हरिहर हरिहर हर हर हरि, ये दोनों एक है। इस शिवरात्रि पर भगवान के कुछ गुणों को हम लोगों ने याद करके अपने जीवन को धन्य धन्य किया। जय हो महाशिवरात्रि की, जय हो। जय हो हमारे शालिग्राम भगवान की, और जय हो हमारे नंदीश्वर की, जो गहवर में विराजमान है, बट बाबा के नीचे विराजमान है। उनका भवन भी बन गया भैया, आप लोग आके दर्शन करें। जय श्री राधे।